हाँ जी साथियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं अशोक शर्मा, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया भेंट लेके आ रहा हूं। मित्रों, इस भेंट की क्या खास बातें हैं, कुछ आप लोगों ने देख भी ली होगी, वैसे थोड़ा परिचित भी होंगे, थोड़ा आप बता देते हैं। आप लोगों के लिए स्कूल व्याख्याता केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। हमारा रिकॉर्डेड कोर्स पहले ही चल रहा है। अपनी इस टेस्ट सीरीज की क्या खास बात है, आप लोगों के लिए ये कब हेल्पफुल हो सकती है? क्या केवल टेस्ट सीरीज को खरीदने से ये अपने लिए अच्छी साबित होगी, या इसको किस मनोवैज्ञानिक तरीके से, जैसे हमारा भारतीय संविधान बनाया गया है ना मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो संविधान जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्य को यदि हम ढंग से पूरा करें तो वो बहुत अच्छा संविधान है। जैसे अम्बेडकर साहब ने कहा भी था संविधान के बारे में, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि यदि टेस्ट सीरीज को जिन भावनाओं के साथ मैंने बनाया है, यदि आप उन्हीं भावनाओं के साथ इसका अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए यह टेस्ट सीरीज वरदान से कम साबित नहीं होगी। टेस्ट सीरीज की कुछ खास बातें हैं। पहली बात, टेस्ट सीरीज केवल और केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री को समर्पित है। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा कहता है कि सर क्या सेकंड ग्रेड के लिए खरीद लें इसको, मेरी राय है नहीं खरीदनी। केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए अलग से टेस्ट सीरीज का प्रावधान है, वहां पर आप लोग जाइए। ये केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए। कोई मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहा है फर्स्ट ग्रेड की, बोलता है कि सर इस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो वो संयोग मात्र है। मैं नहीं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में यह लाभदायक है। मैंने यह केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज को तैयार किया है, केवल आप लोगों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। 2025 के लिए तैयार किया है। ये जो नई भर्ती 2025 में आ रही है, केवल उसके लिए तैयार किया है। ऐसा नहीं है मैंने हमेशा के लिए एक टेस्ट रिकॉर्ड करके छोड़ दिए टेस्ट प्रश्न, और वो बाद में 2025 में, 2028 में, 2030 में काम आते रहेंगे। नहीं, मैंने स्पष्ट लिखा है 2025 6100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसमें 2 पार्टीशन है, 3700 प्लस 2400। मैंने एक साइकोलॉजिकल तरीका लगाया है, वो बताऊंगा। 40 टेस्ट है, जिसमें 2 डेमो है, 40 टेस्ट है, कुल 42 टेस्ट हैं। एक फिक्स टाइम टेबल है, वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। क्या क्या चीजें उपलब्ध है जरा ध्यान से देखो। पहली बात, टेस्ट सीरीज कंप्लीटली मनोवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को बनाने में राजस्थान प्लस अदर स्टेट्स का योगदान है। आप कहोगे सर कैसे? मैंने जब इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है, तो आरपीएससी में जितने भी पेपर हुए हैं केमिस्ट्री के, इन 10-12 सालों में जितने मुझे गूगल पर मिले, आरपीएससी की साइट पर मिले, वो सारे पेपर्स मैंने निकाले, जिनकी संख्या 42 है। आप जाकर के आरपीएससी की साइट पर देख सकते हैं, जहाँ जूनियर केमिस्ट, सीनियर केमिस्ट, सेट, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट जो कर्मचारी चयन आयोग करवाता है, उन सबसे संबंधित कुल 42 पेपर्स। मैंने उन सभी पेपरों में फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, उसमें चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों को क्लासिफाई किया है, उनके अलग अलग चैप्टरों में फोल्डर बना करके क्वेश्चंस को डाल दिए हैं। यानी आपको राजस्थान के 42 पेपर सोल्व किए जा रहे हैं आपके सामने। अदर स्टेट्स, मैंने केरला की सेट का पेपर ले लिया, महाराष्ट्र की सेट का फर्स्ट ग्रेड का, गुजरात फर्स्ट ग्रेड का, पश्चिम बंगाल का, जो जो गूगल पर मुझे जिन जिन स्टेट्स के पेपर मिले फर्स्ट ग्रेड के, सेट के, केमिस्ट्री से संबंधित जो भी मुझे मटेरियल मिला, वो सारा का सारा मटेरियल मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उस मटेरियल की आंसर की को निकाला,
उसके बाद चैप्टर वाइज उनका क्लासिफिकेशन किया और अदर स्टेट्स के फोल्डर में उनको डाल दिया। टेस्ट सीरीज के कुल 6100 क्वेश्चंस में से 3700 क्वेश्चन राजस्थान और अदर स्टेट के पेपरों से लिए हैं। 2400 प्रश्न मैंने खुद ने तैयार किए हैं। अब आप कहोगे सर अदर स्टेट को लेने से क्या लाभ होगा? इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक तरीका। गुजरात का कोई बंदा राजस्थान में प्रोफेसर बन सकता है और राजस्थान में गुजरात का बना हुआ पढ़ा हुआ प्रोफेसर गुजरात में का आदमी राजस्थान में यदि नौकरी कर रहा है तो वो राजस्थान में पेपर बनाने के लिए भी आरपीएससी उसको बुला सकती है। हो सकता है गुजरात का आदमी अपना पेपर बनाए तो उसका माइंड गुजरात जैसी भाषा पे चलेगा। मैंने गुजरात के पेपर ले लिए ताकि गुजरात की भाषा अपने समझ में आए, गुजराती कैसे क्वेश्चन देते हैं। मैंने असम के पेपर ले लिए, मैंने महाराष्ट्र के पेपर ले लिए, मैंने केरल के पेपर ले लिए, मेरे पास पड़े हैं सारे पेपर्स। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं इन पेपर्स को। डाउनलोड किए हुए पेपर है सारे जो राजस्थान के और अदर स्टेट के हैं। ये देखो, इनको डाउनलोड करके इनकी प्रिंट निकाल ली है। ऐसे पेपर हैं ये दोनों। हाँ, ये पेपर्स हैं सारे राजस्थान और अदर स्टेट्स के। इन पेपरों में से मैंने अलग अलग निकाल करके उनके सॉल्यूशन तैयार किए हैं। अब साथियों 3700 क्वेश्चन तो हो गए पेपरों के। मान लीजिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन देने हैं मुझे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में से मैंने 60% क्वेश्चन पेपरों के लिए, 40% क्वेश्चन मैंने खुद ने तैयार किए हैं। समझ गए आप लोग बात? उनसे मैंने टेस्ट सीरीज बना दी। 2 नंबर बात, प्रत्येक पाठ 14 बार यदि आप इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से तैयारी करते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड का एक चैप्टर 14 बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो। अच्छा, टाइमिंग कैसे रखा? पहले टेस्ट में टाइम ज़्यादा दिया ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी रहे। दूसरे फेज में टाइम थोड़ा कम मिलेगा, तीसरे में और कम, ऐसे फेज बना दिए और एक चैप्टर को 14 बार पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज के साथ में मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाया है, पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई है। टेस्ट के पूरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज है। यानी यदि कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इंग्लिश मीडियम का हूं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज इंग्लिश में उपलब्ध है। कोई कहता है कि सर मैं हिंदी मीडियम का हूं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज में मैंने 5 फेज बनाए। ये टेस्ट सीरीज की कुछ खास बातें हैं, ये तो आप लोग पढ़ लेना, मैं पीडीएफ डाल रहा हूं। लेकिन इसके 5 फेज देखो आप लोग। ये पहला फेज। अब पहला जो टेस्ट है, पहले तो चलो डेमो ये हो गई। अब जो पहला टेस्ट है उसमें मैंने सीनियर सेकेंडरी का पहला चैप्टर लिया है, यूजी का पहला और पीजी का पहला, 3 चैप्टर मिला करके टेस्ट ले लिया आप लोगों का। जो दूसरा टेस्ट है उसमें सीनियर सेकेंडरी का पी ब्लॉक यानी दूसरा चैप्टर, यूजी का दूसरा, पीजी का दूसरा, तीनों के 150 क्वेश्चनों का दूसरा टेस्ट। फिर तीसरा टेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी सीनियर सेकेंडरी का। आप सिलेबस निकाल के रखना आपके पास, तो सीनियर सेकेंडरी का तीसरा, यूजी का तीसरा और पीजी का तीसरा, मतलब ऐसे एक एक चैप्टर। और बीच में लगभग 15-15 दिनों का गैप, 8 से 22 टेस्ट प्रत्येक संडे को होगा। इंटरेस्टिंग बात, टेस्ट के अगले दिन ही वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध। फिर इंटरेस्टिंग बात, टेस्ट होने के बाद तक 7 दिनों तक इसकी वैलिडिटी, परीक्षा होने के। यानी आप पहला टेस्ट नहीं दे पाए, आप 2 महीने बाद भी पहला टेस्ट दे सकते हैं, 6 महीने बाद भी पहला टेस्ट दे सकते हैं। आपको वो टेस्ट मिलेगा, उपलब्ध रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा, एक बात और, जैसे जैसे टेस्ट होंगे ऐप पर जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, उस रिकॉर्डेड कोर्स में वैसे वैसे चैप्टर आते जाएंगे। जैसे मान लो अब थर्ड टेस्ट है 8 तारीख को, तो 5-10 दिन पहले थर्ड टेस्ट का सिलेबस ऐप पर पूरा उपलब्ध होगा। और वो भी एक साथ उपलब्ध नहीं होगा, 15 दिन पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया 5-4 घंटे का, फिर 2 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करा दिया, फिर 2 दिन बाद एक। यानी जैसे जैसे रिकॉर्डेड कोर्स में वीडियो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट भी बढ़ते जाएंगे। फेज फर्स्ट में मैंने पहला यानी सीनियर सेकेंडरी का पहला,
यूजी का पहला, पीजी का पहला, ऐसे चैप्टर लिए हैं। फेज सेकंड में मैंने फेज फर्स्ट में 10 टेस्ट लिए हैं, क्योंकि 10 चैप्टर सीनियर सेकेंडरी में है, 10 यूजी में है और 9 पीजी में है। फेज जो सेकंड है, उस सेकंड फेज में मैंने चैप्टर 3 ही लिए हैं, लेकिन उन चैप्टरों को इंटरमिक्स कर दिया। सीनियर सेकेंडरी का 10वां ले लिया, ग्रेजुएशन का पहला, पोस्ट ग्रेजुएशन का 9वां, यानी मिक्स कर दिए चैप्टर। अच्छा, ये पहले से ही ये टेस्ट संभावित। दूसरे फेज में मैंने डेट निर्धारित नहीं की है, ये डेट निर्धारित करेंगे जब फर्स्ट फेज पूरा हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, इसमें भी 10 टेस्ट होंगे फेज सेकंड में। अब देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग आप पहले एक बार पढ़ के आ चुके, दूसरे फेज में आपको फिर से एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो यदि कुछ कमी रह गई हो तो वह इसमें पूरी कर देंगे हम लोग। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है। ऐसे ही देखो, इंटरमिक्सिंग कर दी, यहाँ 9वां चैप्टर दूसरा, यानी पहले तो पहला था, थोड़ा सा अब लेवल हार्ड हो जाएगा क्वेश्चनों का, और थोड़ा सा इंटरमिक्सिंग होने के कारण भी मामला साफ हो जाएगा। चैप्टर भी इंटरमिक्स हो गए, इससे थोड़ा सा क्या होगा, साइकोलॉजिकली दबाव भी पड़ेगा और थोड़ा ठीक भी रहेगा। अब फेज थर्ड कैसे बनाया मैंने? अब देखो, फेज सेकंड में एक एक चैप्टर ही आ रहे हैं, फेज थर्ड में 2 चैप्टर कर दिए, 2 चैप्टर सीनियर सेकेंडरी के, 2 ग्रेजुएशन के, 2 पीजी के, क्वेश्चन 150। अब क्या होगा, 2 किए तो चैप्टरों की संख्या घट गई ना, टेस्टों की संख्या घट गई। अब टेस्ट हो गए 5, सेम 150 क्वेश्चन। आप लोग बात समझे कि नहीं समझे? यानी अब और लेवल हार्ड हो गया। उसके बाद फेज फोर्थ बनाया, उसमें क्या किया, एक पेपर तो पूरे सीनियर सेकेंडरी का, यानी सीनियर सेकेंडरी का जो सिलेबस है उसका पूरा पेपर पहले, फिर यूजी का पूरा पेपर 150 प्रश्नों का, फिर पीजी का पूरा पेपर 150 प्रश्नों का, यानी उसमें केवल पीजी आएगी, केवल सीनियर सेकेंडरी, केवल यूजी। उसके बाद में फिर सीनियर सेकेंडरी का एक पेपर और, फिर ग्रेजुएशन का एक पेपर और। इस प्रकार से मैंने एक एक यानी 3 भागों में बांट करके उनको सिलेबस को डिवाइड कर दिया। फेज थर्ड हो गया। फेज 5वें में 10 पेपर रखे, जिसमें पूरा सिलेबस आरबीएससी के अकॉर्डिंग, आरपीएससी के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चनों के पूरे 10 टेस्ट। इस प्रकार से फेज हो गए 5, यानी हर फेज में लेवल हार्ड होता जाएगा, चैप्टर जो है वो इंटरमिक्स होते जाएंगे। ये होता है साइकोलॉजिकल मेथड, मनोवैज्ञानिक तरीका। दोस्तों, यदि आपने हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अभी ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। जैसे जैसे आप रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट सीरीज में भी आगे बढ़ते जाएंगे। 40 टेस्ट हैं, 6000 क्वेश्चन है, 2 डेमो के मिला करके 6100 क्वेश्चन है। बहुत ही जोरदार तरीके से टेस्ट सीरीज बनाई गई है और इसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड कोर्स भी तैयार किया गया है। जुड़िए हमसे, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सभी साथियों को बताइए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। मिलेंगे सिलेक्शन के बाद, तब तक अपनी मुलाकातें होती रहेंगी और अपनी वास्तविक मुलाकात सिलेक्शन के टाइम होगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।